प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं पर्यटन के बारे में आपसे कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। देखिए, पर्यटन जो होता है देश में, उसका आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा हाथ होता है। आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में या उसको बनाए रखने में पर्यटन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो रही है, लेकिन सरकार को उसकी कोई फिक्र नहीं है, सरकार को चिंता नहीं है, सरकार निश्चिंत होकर के बैठी है। कोविड के बाद में आप देखिए, पर्यटन के ऊपर रोक सी लग गई है। आखिर क्यों सरकार को इसकी चिंता नहीं है? पर्यटन बहुत बड़ा, वो भी एक उद्योग की तरह है। हर साल इतने विदेश से, फॉरेन से हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं और बहुत बड़ी कमाई हमारी होती है। लेकिन अब आजकल कोविड के बाद से बिल्कुल ये नहीं के बराबर है। आखिर क्यों इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार वापस नहीं समझ रही है? ठीक है, उस वक्त के लिए हालात कुछ ऐसे थे, वो एक हमारे में नहीं, पूरी दुनिया में हालात थे, पूरी दुनिया में हालात खराब थे। उस वक्त बाहर निकलने लोगों का बिल्कुल बंद था, क्योंकि एक बहुत खतरनाक दौर से दुनिया गुजर रही थी। लेकिन उसके बाद तो हालात अब तो संभाले जा सकते थे। हालांकि उस वक्त भी प्रधानमंत्री महोदय ने दूसरे राज्यों की सरकारें गिराई हैं, दूसरे राज्यों की जो सरकारें थी, जो दूसरे दलों की थी, उनको गिराया गया है। अपनी सरकार बनाई है कोविड के टाइम में, तब इनको फिक्र नहीं हुआ, तब कोई चिंता नहीं हुई है। प्रधानमंत्री महोदय सरकार गिराने में, बनाने में बहुत विश्वास रखते हैं। खरीद फरोख्त में इनका बहुत विश्वास है। मतलब एक देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल एक व्यापारी के तौर पर आज काम कर रहे हैं। यानी आज देश के गरीब के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए इनके पास नहीं है, किसी अच्छे काम के लिए पैसा नहीं है, लेकिन एमएलए एमपी खरीदने के लिए इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तब इनकी तिजोरी भरी रहती है। किसानों को देने के लिए इनके पास नहीं है। अब देख ले, किसान कितना लंबा संघर्ष कर रहे हैं। पहले भी किसानों ने 13 महीने संघर्ष किया है, 13 महीने यहां पर आंदोलन किया है दिल्ली के चारों तरफ, और अब भी साल होने वाला है किसानों को, फिर भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। और वो कुछ नहीं मांग रहे हैं ऐसा, वो कभी नहीं कह रहे कि आसमान से तारे तोड़ करके हमारे लिए ला दीजिए। वो अपने जो उनकी उपज है, जो पैदावार है, उसका सही रेट मांग रहे हैं, केवल सही रेट मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे वो। आखिर क्या वजह है? प्रधानमंत्री महोदय ये देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या कारण है? और जो हमारे लिए पर्यटन जो है, ये बहुत बड़ा एक हमारी आमदनी में या हमारी आर्थिक सिचुएशन में सुधारने में बहुत बड़ा काम करता है। क्यों इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं? आखिर इतनी कम हो गई है, पर्यटन बिल्कुल नहीं के बराबर है आजकल। वरना राज्यों में भी इसकी कमाई होती थी और केंद्र में भी होती थी, और विदेशी हमारी संस्कृति को देखने के लिए बहुत उत्साहित होते थे आने के लिए। आज हमारी संस्कृति को भी बर्बाद किया जा रहा है। क्या यही वजह है प्रधानमंत्री महोदय के विदेशियों को बुलाना नहीं चाह रहे? क्योंकि यहाँ हमारी संस्कृति आज दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। भारत की संस्कृति का दुनिया में लोहा माना जाता था, लेकिन आज हमारी संस्कृति खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। सरकार को केवल आज एक ही चिंता है, वर्तमान में 10-11 साल से जो देश का माहौल है, सरकार को केवल कुर्सी चाहिए, केवल सत्ता चाहिए। सत्ता में बने रहना इनको, किसी भी तरीके से, बाई हुक और क्रुक सत्ता में बैठे रहना है। सत्ता में बैठ के करना क्या है, ये सरकार को बिल्कुल फिक्र नहीं है। किसी भी देश की सरकार आखिर किस लिए होती है? किस लिए जनता चुन के लाती है? हालांकि ये तो जनता की चुन के लाने का भी नहीं है। आजकल तो पूरी तरह से शोर मचा हुआ देश में कि जो सरकार बन रही है, जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर इन्हीं की जीत हो रही है, और वो ईवीएम की वजह से हो रही है। ईवीएम में धांधली करके ये जीत रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है। केस चल रहे हैं चारों तरफ, हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, सबके संज्ञान में ये बातें, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए, इन सब कामों के लिए पैसा है सरकार के पास, लेकिन हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इनके पास और कोई ऐसा मतलब सोच ऐसी नहीं है। देश की आर्थिक हालात खराब होती जा रही है दिन पर दिन, सरकार को कोई फिक्र नहीं है। क्या बिल्कुल भुखमरी ला करके देश को बर्बाद करके सरकार दम लेगी? कम से कम पर्यटन को संभालिए प्रधानमंत्री महोदय। पर्यटन हमारे लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन रहा है, और विदेशों से लोग आने के इच्छुक हैं। भारत की संस्कृति को खराब मत करिए, मेहरबानी करके संस्कृति को बचाइए। ये संस्कृति हमारी धरोहर है, ये हमारी धरोहर है जो बुजुर्गों से हमें मिलती आ रही है। यहाँ प्यार प्रेम होता है, भाईचारा होता है, लेकिन आज वो प्यार प्रेम नहीं रहा, भाईचारा नहीं रहा है। मेहरबानी करके इसको मत बर्बाद करिए प्रधानमंत्री महोदय। यहाँ भाईचारे को खराब मत करिए। ये भाईचारा हमारी ताकत रही है, लेकिन आपका तो वही अंग्रेजों वाला हाल है।
फूट डालो, राज करो। जब से आपकी सरकार आई है तब से देश में नफरत के सिवाय कुछ नहीं है। आपस में बांट दिया अपने समाज को, जातियों में, धर्म में, गरीब अमीर में बांट दिया। क्यों ऐसा प्रधानमंत्री महोदय? आखिर क्या वजह है? यानी आज जो दल सत्ता में है, ये आज़ादी के योगदान में, जो संघर्ष आज़ादी का, उसके में कोई योगदान नहीं है इनका। इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है और आज ये सत्ता में बैठ के अपने आप को देशभक्त बताते हैं। देशभक्त हैं, अगर राष्ट्रभक्त हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो चिंता करिए देश की फिक्र करिए। आज गरीबों के साथ यहाँ क्या हो रहा है? गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं है और आप 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे करके अपनी सीना चौड़ा कर रहे हैं। मेहरबानी करके पर्यटन के बारे में सोचिए। पर्यटन हमारा बहुत बड़ा एक आमदनी का साधन रहा है और वो आज नहीं के बराबर है। कृपया इसकी फिक्र करिए प्रधानमंत्री महोदय। पर्यटन एक उद्योग के तौर पर है, उसको मत खराब करिए। उसको बढ़ावा देने के लिए जैसे पहले से होता रहा है वैसे करिए आप भी, क्योंकि पर्यटन से हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हमेशा से असर पड़ता रहा है, हमेशा से उसमें सुधार आया है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इसकी फिक्र करेंगे और जरूर इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ एक्शन लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।